बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students of Government Boys High School Chogal, I am your English teacher. In today's lecture in English grammar, we will study about use of might. Might कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये हम आज पढ़ेंगे. Dear students, जो might है ये मॉडल एक्सिलरी है, क्योंकि हम मॉडल ऑक्सिलरी ही पढ़ते आए हैं. जैसे कि हमने कैन किया, कुड किया, मे किया. आज हम माइट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि माइट है क्या. माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. ये आप याद रखिए, माइट जो है ये पास्ट फॉर्म है किसका? मे का. देयरफॉर माइट शोज बोथ द पास्ट टाइम एंड द प्रेजेंट टाइम सिचुएशंस. लेकिन फॉर्म तो है ये मे पास्ट मे का पास्ट फॉर्म, लेकिन बहुत सारी जगहों पे, दोनों जगहों पे ये पास्ट टाइम में भी यूज़ किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ किया जाता है. जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही यूज़ किया जाता है. तो द नेगेटिव ऑफ माइट इज़ माइट नॉट. अगर इसका हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे तो माइट नॉट. ये तो सिंपल सी बात है. जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, ये नेगेटिव फॉर्म है. ये आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मेरा यहाँ बोलना ज़रूरी बनता था कि माइट का नेगेटिव फॉर्म जो है वो माइट नॉट है. ठीक है. द मॉडल माइट इज़ यूज्ड. अब जो मॉडल माइट है ये कहाँ पे यूज़ होता है? इंस्टेड ऑफ मे इन रिपोर्टेड स्पीच. ये मे की जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे इन रिपोर्टेड स्पीच हो, जहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच हो. जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के ज़रिए. कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. द मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट माइट कंसीडर अपग्रेडिंग द नंबर ऑफ हाई स्कूल्स. द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने बोला, एक मंत्री ने बोला, मिनिस्टर ने बोला कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि स्कूल जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि दूसरी अगली क्लास तक, नेक्स्ट क्लास तक उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा हाई स्कूल्स को. ये मिनिस्टर ने कहा, एक बात कही एक मिनिस्टर ने. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में हम यहाँ पे माइट का यूज़ किया गया है. कहने का मतलब ये है द मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर. तो ये किस सिचुएशन में है? प्रेजेंट सिचुएशन में है या पास्ट सिचुएशन में है? ये आप खुद समझ सकते हैं किस सिचुएशन में है. द मिनिस्टर सेड दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर अपग्रेडिंग द नंबर ऑफ हाई स्कूल्स. अभी डेफिनेट नहीं है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं है. माइट कंसिडर, कर सकती है, यानी कि उनके प्लान में है. ठीक है, उनके जहन में है, माइट कर सकती है. ठीक है. तो यहाँ पे ये यूज़ कैसे किया गया है? ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये कहीं से ये किसी कहीं से सुना हुआ है, रिपोर्ट किया गया हुआ है ये स्पीच, ये बात. लेकिन ये हतमी नहीं, अभी फैसला हुआ है, ये डन नहीं है अभी. तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ मे, ये हमने मे के बदले भी यहाँ पे यूज़ किया. ठीक है. दूसरी मिसाल यहाँ पे है. द रेफरी सेड दैट वी माइट प्ले द मैच. रेफरी ने बोला कि हम मैच खेलेंगे. कोई भी अभी अब खेला है, बिल्कुल इसमें डेफिनेट नहीं है. ठीक है. रेफरी ने कहा डेट, अब उसको उसने किससे कहा? ये भी रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी बात सुनी हुई है, कही गई हुई है, ये डायरेक्ट नहीं है. वी माइट प्ले द मैच, हम मैच जो ये खेल है खेलेंगे. ठीक है. तो इसके बाद शी सेड दैट शी माइट लीव, शी माइट लेंड मी मनी. शी सेड दैट शी माइट, उसने कहा वो मुझे उधार पैसा देगी. ठीक है ना. लेकिन इसमें यही है कि अभी डेफिनेट नहीं है. दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ मे बी माइट यूज होता है कहीं कहीं पे.
दूसरा जो इसका फार्मूला है कि मे कहाँ यूज़ होता है, टू कन्वे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे शी थॉट दैट शी माइट रिटर्न इन टाइम, उसने उसकी सोच है, उसने सोचा कि मैं एन वक्त पर वापस आ जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें डेफिनेट है, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, आप अपने साथ अम्ब्रेला ले लीजिए जब आप बाहर हो जाएंगे। इट माइट रेन, क्योंकि ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है, बादल हैं, बाकी चीजें सभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, यानी कि पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, वहाँ हम माइट यूज करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये भी जहन में रख लीजिए, सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सिचुएशन होगी, पास्ट सिचुएशन होगी, प्रेजेंट सिचुएशन होगी। इसी तरह से एक और मिसाल है, द बॉय डज नॉट कम ऑन टाइम, बॉय डज नॉट कम ऑन टाइम, वी माइट हैव टू वेट ए फ्यू मिनट्स, वो लड़का जो है वो अपने टाइम पे नहीं आया, ठीक है, हमें और थोड़ा बहुत इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पे भी हमने माइट यूज़ किया। इट माइट अपियर टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क बट क्वाइट ए फ्यू पीपल हैव क्लेम्ड अबाउट एवरेस्ट। इट माइट अपियर टू बी एन इम्पॉसिबल, ऐसा लग रहा है ये कुछ इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन कुछ कामयाब हुए होंगे माउंट एवरेस्ट को पार करने में, या माउंट एवरेस्ट का जो ये चोटी है वहाँ तक पहुँचने में, इस लक्ष्य को कामयाब होने में। ये एक और मिसाल है। तो यहाँ पे भी है, हमने यूज़ किया है बट क्वाइट इम्पॉसिबल बट क्वाइट ए फ्यू पीपल हैव क्लेम्ड माउंट एवरेस्ट, ये एक इम्पॉसिबल है। यहाँ पे माइट यूज़ किया है, इट माइट अपीयर टू बी, ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है सभी माउंट एवरेस्ट जो क्लेम करेंगे कि वहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन कुछ तो होंगे, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में हम माइट यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसके अब हम कल इसके आगे बढ़ते हैं। आज का